अभी सर आप चिराग पासवान जो है सांसद, उनके बारे में आप कुछ बोल रहे हैं। हमने यही कहा कि खुद अपने आप को मोदी जी का हनुमान कहते हैं। भले ही मोदी जी उनकी पार्टी को 2 हिस्सों में तोड़ दिए, चाचा और भतीजा को लड़वा दिए, अलग कर दिए। भले ही मोदी जी ने तुरंत उनका जो दिल्ली का आवास है उसको खाली करवा दिया और उनके जो सम्मान। जय हिंद, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज़ इंडिया बिहार। और अभी हम धरना प्रदर्शन जहां कर रहे हैं, लोग उस स्थल पर मौजूद है। और यहां अभी बालीगंज से विधायक जी यहां आए धरना स्थल पर। हम विधायक जी से कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि अभी जो है यहाँ धरना पर काफ़ी 15 दिनों से लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कुछ आश्वासन नहीं सरकार से मिले हैं, न यहाँ का जो पदाधिकारी है उनसे नहीं मिला। शायद अभी पता चला जम्मू में भी उनका पुतला दहन किया था। आइए हम सर से कुछ जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो सर नए साल की आपकी हार्दिक शुभकामनाएं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बधाई नए साल की। अभी सर आप धरना स्थल पर पहुँचे, सर क्या आश्वासन अभी लोगों को दे रहे हैं? ये आश्वासन हम क्यों देंगे, हम तो इनके मुद्दों को समझने आए हैं, इनके संघर्ष का समर्थन करने आए हैं और समर्थन के बाद इनके मामले को सरकार तक ले जाने का और बिहार विधानसभा में भाकपा माले के जो 12 विधायक हैं वो मजबूती से रखेंगे, इसकी गारंटी करने आए हैं। तो लेकिन ये तो इनके साथ नाइंसाफ़ी है कि 5 दशक से जो विस्थापित हैं उनको आज तक न तो मुआवजा मिला और वो ज़मीन जो थी जिस पे जलाशय बनाया गया है, उस ज़मीन पे उस जलाशय से जो लोग मछली मारते थे उनको रोक करके किसी प्राइवेट आदमी को औने पौने दाम पर दे दिया गया है। तो हमें लगता है कि न केवल सरकार की और जिला प्रशासन की इसमें असंवेदनशीलता है, बल्कि बड़ा करप्शन का भी हमें लगता है कि एक रास्ता इसमें खुला हुआ है। नहीं तो 3040 एकड़ का जलाशय केवल 6 लाख में उसका टेंडर कैसे हो गया? तो ये सवाल है। और जहाँ पे इनको बसाया गया है वहाँ पे कोई भी बेसिक इंतज़ाम सरकार की तरफ से अब तक नहीं हो पाया है। इनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, परिवार में अगर कोई बीमार हो गया तो कहाँ इलाज करवाएंगे, बिजली, पानी, सड़क, ये सब इंतज़ाम इनको चाहिए। ऐसे कहीं जंगल में रख देने से तो नहीं चलेगा। तो इसलिए विस्थापित अगर सरकार किसी को कर रही है, एक तो विस्थापित कोशिश करना चाहिए कि हो नहीं लो, लेकिन अब तब भी अगर आप किसी योजना के चलते अगर आप विस्थापित कर रहे हैं तो आप जो एग्रीमेंट शुरुआत में करते हैं, जो आप वायदा करते हैं, उसको पूर्णतः लागू करना चाहिए और समय सीमा के अंदर करना चाहिए। आज 5 दशक हो गया, इसलिए किसानों की मांग बहुत जायज़ है कि इनको मुआवजा आज के समय के रेट से मिलना चाहिए। ये हम लोग उठाएंगे सरकार के सामने। कहीं न कहीं लगता है सर, एक कहानी हम लोग पढ़े थे बचपन में, तीसरा या चौथा में, पूसवो की रात। आज किसान के साथ कड़ाकी ठंड में कहीं वही तो नहीं पूसवो की रात हो रही है? पूस की रात तो है ही, ठंड है ना, लेकिन कितना भी ठंड रहेगा वो संघर्ष करने वालों का जज्बा तो ख़त्म नहीं कर सकता है। उनका संघर्ष करने का जो हिम्मत और ताकत उनके अंदर है उसको तो रोक नहीं सकता है। इसलिए इस ठंड में भी लोग जमे हुए हैं और पिछले 15 दिनों से जमे हुए हैं। ये अनिश्चित सर कब तक चलेगा? अनिश्चित का मतलब ही है कि अनिश्चित, कोई कब तक चलेगा ये तो है नहीं। और एक आंशिक जीत आंदोलन की हुई है जहाँ पे जिला प्रशासन ने टेंडर रद्द करने का फैसला लिया है। तो किसानों को दोबारा से मछली मारने का मौका मिले, इनकी समिति बन करके वो मौका मिले, यहाँ तक तो मामला पहुँचा है। लेकिन किसानों को मुआवजा कैसे मिलेगा? उनको जो पैसा उनको मिलना चाहिए ज़मीन का, वो कैसे मिलेगा? उसके अलावा जो कॉलोनी बनाई गई है उन कॉलोनियों का इंतज़ाम कैसे दुरुस्त होगा? तो ये तमाम सवाल अभी बचे हुए हैं, इसलिए संघर्ष चलेगा। इस धरना से सर क्या लगता है कि हर जो 400 कुछ लोग हैं उस परिवार को सर्विस मिल जाएगी? अगर सरकार ने डैम बनाते समय ये वायदा किया है कि उनको हर परिवार से एक लोगों को नौकरी देंगे तो देना चाहिए ना। आप अगर नौकरी नहीं देंगे, किसी का घर, ज़मीन, खेत खलिहान सब चला गया तो ज़िंदा कैसे रहेगा, उसका परिवार चलेगा कैसे? तो घर से एक व्यक्ति को नौकरी आप देते अगर तो ये नौबत नहीं होता। तो इसलिए ये मांग जायज़ है और सरकार ने किया है तो उनको नौकरी देना चाहिए। अभी सर आप चिराग पासवान जो है सांसद, उनके बारे में आप कुछ बोल रहे हैं। हमने यही कहा कि खुद अपने आप को मोदी जी का हनुमान कहते हैं। भले ही मोदी जी उनकी पार्टी को 2 हिस्सों में तोड़ दिए, चाचा और भतीजा को लड़वा दिए, अलग कर दिए। भले ही मोदी जी ने तुरंत उनका जो दिल्ली का आवास है उसको खाली करवा दिया और उनके जो सम्मानित पिताजी हैं रामविलास पासवान जी, उनकी मूर्ति, माने उनका जो बोर्ड फोटो था उसको बाहर फेंकवा दिया।
इसके बावजूद अगर वो हनुमान बने हुए तो कोई स्वार्थ से बने हुए हैं, जनता का स्वार्थ से नहीं बने हुए हैं, जनता के मुद्दों को नहीं उठा रहे हैं। वो सिर्फ मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं। और जिस रास्ते पर बीजेपी देश को ढकेल रही है, धार्मिक कर्मकांड और अंधविश्वास के रास्ते पर, हिंसा और उन्माद के रास्ते पर, नफरत के रास्ते पर, उसी दिशा में ये भी जनता को ले जाना चाहते हैं। तो जब वो दिशा पकड़ लेगा, कोई गलत दिशा पकड़ लेंगे, तो फिर सही मुद्दा आप कैसे उठा पाएंगे? इसलिए वो इनके मुद्दों पे खामोश हैं। अभी सर हमारे देश में एक बहुत सा खुशी की बात है कि राम मंदिर लेके अयोध्या में खुशी का माहौल बना हुआ है। और अभी हमारे जम्मू में किसान भाइयों की कड़ाकी ठंड में धरना पर बैठे हुए हैं। इस दोनों को क्या कहना चाहिए? देखिए, अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है वो कहीं से अब धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि देश में जो 4 सबसे बड़े धर्मगुरु होते हैं वो चारों शंकराचार्य होते हैं जी। चारों शंकराचार्य ने मना कर दिया जाने से, ये कहते हुए कि ये मोदी जी अपने तरीके से गलत समय पर गलत तरीके से ये मंदिर का शिलान्यास करवा रहे हैं। मंदिर पूरा भी नहीं हुआ, हम लोग को कोई जगह नहीं दिया गया है। तो ये एक राजनीतिक कार्यक्रम है, पहले इसको समझ लिया जाए। पूरा देश का जितना मीडिया है, आप लोग की बात नहीं कर रहे हैं, जो मुख्य धारा की मीडिया चैनल हैं, जो सरकार की गोदी में बैठे हुए लोग हैं, वो लोग दिन रात सिर्फ मंदिर मस्जिद चला रहे हैं। आप देखिए, कल की खबर है कि जहाँ पे बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर मंदिर बनाया गया। तो जब आपको 3 किलोमीटर दूरी पर मंदिर बनाना था तो आप मस्जिद को तोड़े ही क्यों? देश के अंदर आग लगाए ही क्यों? लेकिन भाजपा को यही चाहिए, हमेशा नफरत, हमेशा उन्माद। इनको जनता के मुद्दों से मतलब नहीं है। और आज के समय में तमाम सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है धर्म के प्रचार के लिए, जबकि अगर देश के संविधान में भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है तो धर्मनिरपेक्ष देश का मतलब क्या हुआ कि सरकार जो है, सत्ता जो है, वो किसी एक धर्म की वकालत नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ सरेआम पूरी बेशर्मी के साथ नरेंद्र मोदी जी खुद को धर्मगुरु बना रहे हैं। शंकराचार्य को हटा कर उनकी जगह पर खुद वो बैठ रहे हैं। ये अनुष्ठान करेंगे वहाँ पे। जब राम की मूर्ति का पट खुलेगा तो बगल में कहे कि हम खड़ा रहेंगे। क्यों खड़ा रहेंगे? आप कौन हैं? जनता, इंसान और भगवान के बीच में आप एजेंट कौन बने हुए हैं? लेकिन पूरा बेशर्मी है। इनको लग रहा है कि जनता का कोई काम नहीं करेंगे, जनता का शिक्षा रोजगार सब चौपट कर देंगे, लेकिन राम के नाम पर फिर चुनाव में आ जाएंगे। तो उनको लगने दीजिए, लेकिन जनता तैयार है, हम लोग तो तैयार हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जो बोले कि हॉस्पिटल बना दिया जाए, क्या उसने सही बोले या गलत बोले? ना, उन्होंने कहा कि जनता को अगर बीमार पड़ेगा, लोग गरीब अगर बीमार पड़ेगा तो वो हॉस्पिटल जाएगा, वो मंदिर नहीं जाएगा। अगर किसी को पढ़ाई लिखाई करना तो वो स्कूल जाएगा, वो मंदिर नहीं जाएगा। तो मंदिर से ज़्यादा ज़रूरी देश के सवाल हैं। मंदिर तो व्यक्तिगत आस्था का सवाल है। यही बगल में मंदिर है, अब इसके भगवान बड़े हैं, उसके भगवान छोटे हैं, वहाँ के भगवान ज़्यादा मजबूत हैं, वहाँ के भगवान छोटे हैं, कमज़ोर भगवान है, ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए कोई एक धार्मिक कार्यक्रम को लेकर के समूचे देश के तमाम संसाधनों को झोंक देना, सर ये चल रहा है देश के अंदर। कहीं आपका कहना यह है कि सनातन धर्म को मोदी जी कहीं न कहीं कुछ अलग कर रहे हैं? सनातन धर्म को मोदी जी खत्म कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। सनातन धर्म कभी नहीं कहता कि आप अंधविश्वास का नगाड़ा बजाते चलिए। आप 108 मीटर लंबा जो है वो अगरबत्ती लेकर के 5 ट्रक से चल ही रहा है, तब से देश के अंदर रोज उसका मीडिया में चल रहा है। ये सनातन धर्म में तो सबसे बड़े पद पर शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य का तो वैल्यू नहीं है। उनको लेकर के तो भाजपा के लोग सोशल मीडिया में तमाम जगह गाली गलौज कर रहे हैं। तो इनको धर्मगुरु से मतलब नहीं है। इनको धार्मिक कर्मकांड सिर्फ दिखाना है, अपना अंधविश्वास फैलाना है। और मोदी जी सब जगह सब चीज़ हैं, वही सब नायक हैं, वही सब चीज़ है, A to Z वही हैं, वही दिखाना चाह रहा है लोग। सर एक सवाल अभी और उठ रहा है कि जो घीढ़ारी होता है, पूजा होता है, गृह प्रवेश जिसको बोला जाता है, बिना पति पत्नी का नहीं होता है। तो क्या लगता है कि उस गृह प्रवेश में मोदी जी खुद को बैठेंगे या आम आदमी? कोई नियम उसमें नहीं पालन हो रहा है। जो गर्भगृह का जो उस दिन ये होगा, क्या उसको कहते हैं, उस दिन होगा, उसमें मोदी जी रहेंगे। उसमें राष्ट्रपति को भी नहीं बुलाया गया है, आप जान लीजिए, राष्ट्रपति को भी नहीं बुलाया गया है। मोदी रहेंगे, योगी रहेंगे, वहाँ के राज्यपाल रहेंगे और एक आचार्य रहेंगे। हो गया काम खत्म। तो सर शुद्ध होगा बिना पत्नी को गृह प्रवेश? शुद्ध अशुद्ध से इनको मतलब नहीं, इनको राजनीतिक माइलेज चाहिए। तो क्या ये कैमरामैन है,
125 करोड़ देशवासियों को बुड़बक बना रहे हैं। बुड़बक बना ही रहे हैं, और बुड़बक बना रहा है उसको मीडिया के तमाम लोग। 24 घंटा वही दिखा रहा है, वही मुद्दा देश के अंदर है। जो राम मंदिर पे कुछ बोल देगा उसको देशद्रोही कह देंगे, यही ना चल रहा है। अभी सर आप गोदी मीडिया का बात कीजिए, क्या था, कौन है गोदी मीडिया जो उनका खबर काफ़ी चलाते हैं? जो जनता के मुद्दों की हत्या कर चुका है, जिसने लोगों को सोचने का जो क्षमता है उसको पूरी तरीके से निस्तनाबूद कर दिया है, और 24 घंटा सरकार के साथ खड़ा होकर के जो जनता को दोषी ठहराते हैं और विपक्ष को दोषी ठहराते हैं, वो गोदी मीडिया है। जैसे अगर यहाँ गोदी मीडिया आ जाएगा तो वो कहेगा कि आप लोग कुछ नहीं करते हैं, आप लोग मेहनत कमाई से अपना कुछ आगे बढ़ जाते हैं, तो क्या दिक्कत है, आपको मुआवजा की क्या जरूरत है, ये गोदी मीडिया कहेगा। लेकिन जो असल मीडिया है तो कहेगा ना भाई कि आपका हक अधिकार छीना जा रहा है तो आप लड़ रहे हैं तो अच्छी बात है। तो ये गोदी मीडिया और असल मीडिया में अंतर है। आप सर अपना परिचय। संदीप सौरभ, भाकपा माले और पालीगंज के विधायक।